कितनी सहनशीलता थी राम में। ऐसे थोड़े राम भगवान बन गए, भगवान बनने के लिए उनको बहुत गम खाना पड़ा है। और सीता जी को भी बहुत उन्होंने निभाया है। सीता जी से लक्ष्मण ने कहा था रेखा मत लांघना, फिर भी लांघ गई और लंका पहुंच गई। वहां रो रही थी अशोक वाटिका में। हनुमान जी सूचना लेकर लौटे कि रोती बहुत है। राम ने कहा थोड़ा सा संतोष करे, बस काम करने वाला ही हो। कितनी प्लानिंग से काम किया। अंगद को भेजा कि तुम कंप्रोमाइज करो, हनुमान को भेजा तुम कंप्रोमाइज करो। राम को पता था रावण कंप्रोमाइज तो करेगा ही नहीं। और याद रखना, जो जिस आदमी के झगड़े में तुमसे विवाद बढ़ गया हो, कंप्रोमाइज के लिए वो आदमी भेज रहा हो, तो तुम अगर बुद्धिमान हो तो समझौता कर लोगे, अगर बुद्धिमान नहीं हो तो समझौता नहीं करोगे, उसके बाद विनाश शुरू होगा। कृष्ण भगवान ने दुर्योधन को समझाने के लिए स्वयं गए थे कि कंप्रोमाइज करो। दुर्योधन समझौता नहीं किया। दुर्योधन ने कहा अहीर है, इसको बांधो रस्सी से, इसको पीटेंगे अभी। तो भगवान कृष्ण ने कहा शास्त्रों में लिखा है कि जो समझौता कराने आए उसको पीटना नहीं चाहिए। तो जब इतनी गुंडागर्दी की बात रावण ने किया, वो दुर्योधन ने किया, तो भगवान कृष्ण खड़े हो गए और चक्र सुदर्शन घुमाया। और जितने वहां बैठे थे दुर्योधन की सभा में, बड़े बड़े महारथी सेनापति, सबके गले के पास होकर चक्र सुदर्शन निकल गया। सबने गला पीछे कर लिया। और उसके बाद कृष्ण ने कहा दोबारा समझाने नहीं आऊंगा, दोबारा जो होगा वो देख नहीं सकोगे जो होना है। और वहां से लौट आए। इसलिए समझौता कोई करने आए तो थोड़ा गम खा करके झगड़े को समाप्त कर लेना चाहिए। भगवान राम ने हनुमान जी को भेजा कि रावण को समझा दो। रावण को तो बहुत लोगों ने समझाया, मंदोदरी ने भी समझाया। मंदोदरी जब समझाती तो रावण डांटता था, बोलता था चुप, मैं रावण हूं। तो मंदोदरी कहती है मैं कब कह रही हूं तुम राम हो, रावण हो, इसीलिए तो समझाना पड़ता है। अगर राम होते तो समझाना ही नहीं पड़ता। विभीषण ने समझाया रावण को, तो विभीषण के लात मारा उसने, निकल पागल कहीं का, समझाता है बड़ा प्रवचन देता है। विभीषण भगवान के पास आ गए कि बस काम हो गया। कुंभकर्ण ने समझाया, उसको भी डांटा रावण ने। और जहां तुम्हारा भाई भी समझाने लग जाए, पत्नी भी समझाने लग जाए, घर के लोग भी समझाने लग जाए, बाप भी समझाने लग जाए, तो याद रखना अब तुमको समझ जाना चाहिए, अन्यथा तुम्हारे विनाश का वक्त निकट आ गया है। पर समझना भी बहुत कठिन है और समझाना भी बहुत कठिन है। लोगों की समझ में आता नहीं। जिनको तुम समझाते हो वे समझते हैं कि समझाने वाले का कोई स्वार्थ है, इसलिए समझाते हैं। वो समझते ही नहीं। और समझाते समझाते तुम थक जाते हो, विभिन्न उदाहरण देते हो, कहानी सुनाते हो, उसके पल्ले पड़ता नहीं। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले विरंच सम, फूल ही फल ही न बेत, यद्यपि सुधा बरस ही जलत। मूर्ख के सिखलावते ज्ञान गांठिका जाए, कोयला होए न उजला जो सौमन साबुन लाए। जैसे गोली गुंबज की नीच परी ठहराए, और तैसे हृदय मूर्ख का शब्द नहीं ठहराए। मूर्ख समझता नहीं, बुद्धिमान व्यक्ति इशारे को समझ जाता है। हनुमान जी जब समझाने गए, रावण ने कहा इसकी पूंछ में आग लगा दो। बंदर को अपनी पूंछ से बहुत प्रेम होता है, इसकी पूंछ जला दो। तो हनुमान जी भी मुस्कुराए कि है मामला कठिन। देखो भगवान राम ने लक्ष्मण को नहीं भेजा समझाने के लिए, लक्ष्मण जाते तो ज्यादा ही मारपीट होता। और हो सकता है लक्ष्मण को मार भी डालते हो लोग, क्योंकि जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा बेहोश हो गए। अब बेहोश होकर आदमी गिर जाए तो मारी उठ रही है लोग। भगवान ने सोचा इसको मत भेजो, ये सह भी नहीं पाएगा, इतना ज्यादा ही खतरा हो जाएगा, समझौते के बजाय उलझौता हो जाए। भगवान बहुत होशियार थे, हनुमान को भेजा। हनुमान जी की पूंछ में जब कपड़ा लपेटने लगे तो हनुमान जी ने पूंछ लंबी कर दिया
तो जितना अयोध्या में कपड़ा था वो सब लपेट दिया, वो लंका का वस्त्र सब लपेट गया पूंछ में। फिर उसमें जब आग लगाई तो रावण ने अपने बेटे इंद्रजीत से कहा, तू क्या कर रहा है? अब ये हनुमान ने जब आग लगा दी है, कूद कूद कर सब लंका जल रही, तो मेघों से आदेश कर पानी बरसे ये बुझ जाए। तो मेघ आ गए तुरंत, मेघनाद के कहने से पानी वर्षा शुरू हुई। तो हनुमान जी ने कहा कि राम भगवान की मदद करने आए हो कि राक्षस की मदद करने आए हो? तो मेघों ने कहा, चिंता मत करो। इंद्रदेव ने कहा, पानी नहीं लाया हूं, पेट्रोल लेकर आया हूं, ऊपर से डालो। बोले इस नालायक से तो मैं भी परेशान हूं। अब दांव मिला है, ऊपर से पेट्रोल गिरेगा, तुम टेंशन मत लो, निकलो यहां से। पूरी लंका राख हो गई।